हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट 2023 में पूछा गया था इकोनॉमिक्स के अंदर। ये क्वेश्चन है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल, हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है एन इंडिविजुअल इज एंडोर्ड विद इनकम ऑफ ₹142, कि एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है ₹142 एंड उनका यूटिलिटी फंक्शन है यूटिलिटी ऑफ x1 एंड x2। ये दो गुड्स हैं जिनकी यूटिलिटी इन्होंने दे रखी है x2 ब्रैकेट x1 + 1 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड द यूनिट प्राइस ऑफ x1 is 2 एंड यूनिट प्राइस ऑफ x2 is 3। यानी कि हमारी इनकम, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी इनकम है 142, यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है, गुड 1 का प्राइस हमें पता है 2, यूनिट प्राइस गुड 2 का हमें पता है 3। तो हमें निकालना है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हम सॉल्व करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। यस, तो सबसे पहले हमें इनकम पता है, तो हम लिख देते हैं इनकम इज इक्वल्स टू ₹142। फिर हमें पता है प्राइस ऑफ गुड 1 है 2 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 है हमारा 3। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है x2 x1 + 1। तो जब भी यूटिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग, हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कहाँ पे होती है? यूटिलिटी मैक्सिमाइज कहाँ पर होती है? जहां पर MRS हमारा रेशियो ऑफ प्राइस के इक्वल होता है। तो जब ये कंडीशन पता है तो आप इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अब बात आती है MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड 1 बाय प्राइस ऑफ गुड 2। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है 1 की और 2 की, तो उसके लिए हमें यूटिलिटी फंक्शन चाहिए जो कि गिवन है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके लिखूं तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ x2 इंटू x1 और प्लस x2। अब मैं निकालती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, तो x2 इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इज 1। सिमिलरली x2 है, इसमें x1 है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं x1 की बात करूं तो वो होगी x2, और अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी x2 की निकालती हूँ, फिर से यही यूटिलिटी फंक्शन है, अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x2। तो जब x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 कॉमन आ जाएगा। x2 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इज 1 प्लस x2 का डेरिवेटिव x2 के रिस्पेक्ट में ही फिर 1। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 हमारा आ गया x1 + 1। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 ये है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज x2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज x1 + 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 1 इज 2, प्राइस ऑफ गुड 2 इज 3। अब इनको हम इससे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3x2 इज इक्वल टू 2x1 + 1, और अगर मैं सिर्फ x2 निकालना चाहूं तो वो होगा 2x1 + 1 बाय 3। ये मेरा आ गया x2। अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि हमें बजट लाइन यहां पर लिखनी पड़ेगी। बजट लाइन क्या है हमारी? अब बजट लाइन की बात करें तो वो होता है प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू इनकम। प्राइस ऑफ गुड 1 है x, क्वांटिटी है x1।
प्राइस ऑफ गुड 2 गिवन है 3, क्वांटिटी है x2, इनकम हमें पता है 142। ठीक है, तो अब हमारे पास x2 हमने ये निकाल लिया, इसी को हम पुट कर देंगे बजट लाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल वही होगा जो हम अपनी इनकम से परचेज कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम से बाहर जाता है तो वो तो अटेनेबल होगा ही नहीं ना, वो तो हम बंडल खरीद ही नहीं सकते। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे बजट के अंदर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 2x1 प्लस 3, x2 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, 2x1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 142। यहाँ से 3 और 3 कट हो गए, इनको एक्सपैंड किया, ब्रैकेट्स हटा दिए, तो मेरे पास आया ये इज इक्वल टू 142। 2 और 2 4, x1 और ये 1 मेरा यहाँ चला गया तो 141, x1 आ गया 4, 141 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12 एंड आगे 4 3 जा 12, 21, अब बचा 21, तो 21 कहां पे कटेगा 5, फिर 0.25, तो ये क्वांटिटी आएगी 35.25। तो x1 हमारा निकला 35.25। अब बात आते हैं x2 पे। अब आप x2 कैसे निकालोगे? इसी में ही x1 हम निकाल चुके हैं, अब इसी इक्वेशन में जो हमारी x2 की वैल्यू है उसमें हम x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x2 हमने निकाला है 2x1 प्लस 1/3। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूं 35.25 प्लस 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, 2 सॉरी 35.25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 5 2 जो 10, 2 2 जो 4 5, 5 2 जो 10, 1 7, 70.50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 71.5/3। पॉइंट हटा देते, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24.3 और डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 23.83, जिसको हम 24 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आया x2, x2 हमारा आया है 24 और x1 आया हमारा 35.25। तो अब हम ये देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। x1 आया हमारा 35 और x2 आया 24। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो x 35 आया, लेकिन x2 हमारा नहीं, 20 नहीं आया। x 35 आया नहीं, x 35 आया, x2 हमारा 24 आया। तो ये C वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी हो, तो सबसे पहले हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि MRS हमारा प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। जब इसमें पुट करा तो हमारा x1 और x2 के बीच में रिलेशनशिप आ गया, फिर उसको हमने बजट लाइन में पुट कर दिया तो हमें वैल्यूज मिली 35 एंड 24। एंड थैंक यू। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। और ये मेथड जो मैंने फॉलो किया ये सही है या आपको इससे कोई बेटर मेथड पता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा यूनिक है जो मैंने इसमें नहीं कवर किया और आपके पास इससे अच्छा मेथड है तो प्लीज वो उसे भी बताएं कि मैं भी कुछ नया सीखूं। एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।